हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। कि मांगवा एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कि बिना कंफर्म किए और बिना कोई प्लान बनाए वो इतनी दूर आ गई और उसने घर वापस जाने का सोचा। तभी उसने मिचेल को एक और लड़की के साथ छतरी शेयर करते हुए देखा। पास आते ही नाहू ने गहरी नज़र से देखा, जिससे उस लड़की एने तरी तांदे ने मिचेल से उस औरत के बारे में पूछा जो उन्हें देख रही थी। मिचेल ने कैजुअल बनने की कोशिश की और नाहू से पूछा कि क्या हुआ और क्या वो उसे पिक करने आई थी इतनी तेज़ बारिश में। बात संभालने की कोशिश में मिचेल ने समझाया कि ये तो बस फैमिली मैटर है, जिस पर ए ने माफ़ी मांगी। मिचेल ने धीरे से कहा कि नाहसू उसकी करीबी दोस्त है, लगभग रिश्तेदार जैसी, ताकि ए बिना और सवाल किए चली जाए। अलविदा कहते हुए मिचेल ने कहा कि वो छतरी ले लेगा, जिस पर ए ने सिर हिलाया और चली गई। फिर नाहसू से मिचेल ने पूछा कि वो इतनी दूर उसे लेने क्यों आई बिना पूछे। ये तो उसके स्वभाव के खिलाफ था कि इतनी केयरिंग करे। जब नाहसू ने जवाब नहीं दिया तो मिचेल ने और पूछा कि वो कर क्या रही है और क्या वे निकल रहे हैं। नाहसू, जो अभी भी देखी हुई बात से परेशान थी, उसने उस लड़की के बारे में पूछा। मिचेल ने साफ किया कि वो आ ही है, उसकी कोवर्कर। नाहसू के चेहरे के भाव देखकर उसने पूछा कि क्या वो सच में सोचती है कि सब कुछ लड़का और लड़की के आकर्षण पर ही आधारित होता है। नाहू ने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन मिचेल ने उसे शांत होने को कहा और बताया कि शायद इसलिए क्योंकि उसके पास दोस्त कम हैं या बात करने वाले लोग कम हैं। उसने याद दिलाया कि भले ही पहले ये आम नहीं था, लेकिन अब के समाज में लड़के लड़कियों के बीच दोस्ती, सहकर्मी और दूसरे रिश्ते नॉर्मल हैं। उसने विनती की कि इतनी शर्मिंदा करने वाली बात मत करो और नाहू को वहीं सोच में छोड़कर चला गया। बम्प के वो शब्द जो उसने कहे थे कि वो उसे जानना चाहता है, उसके कानों में गूंज रहे थे, जैसे छतरी के नीचे धीमी आवाज़। अब उसे एहसास हुआ कि उसने एक मौका खो दिया और उसे साधारण समझकर टाल दिया। अगले दिन नाहू और नाहसू दोनों थकी हुई थीं। नाहू ने शिकायत की कि ये तो पीक सीजन भी नहीं है, फिर भी इतने सारे ग्रुप ऑर्डर हैं, और बोली कि कस्टमर को ऐसे डिमांड्स के लिए एक्स्ट्रा पे करना चाहिए। उसने मजाक में कहा कि शायद उसका शरीर काम के बोझ से गिर ही जाएगा। नाहसू ने कहा कि वो आराम करे और सारे ऑर्डर वो संभाल लेगी। शुक्रगुजार होकर नाहू ने कामना की कि दिन शांत बीते और कोई नया कस्टमर ना आए सिवाय रोजेस के। उसका चेहरा देखना, उसने कहा, हमेशा उन्हें हिम्मत देता था। तभी दरवाज़ा खुला और दोनों चौंक गईं जब बायमोंटे अंदर आया और नाहसू की तरफ हल्की नज़र डाली। नाहसू को पागलपन लगा कि रोजगाय सच में आ गया था और आज भी वो उतना ही हैंडसम लग रहा था। नाहू ने हंसते हुए कहा कि वो आराम करेगी और बायमोंटे से कहा कि ऑर्डर नाहसू से करे, लेकिन ऑर्डर करने की बजाय बायमोंटे ने नाहसू को इग्नोर किया और चुपचाप उसके पास से निकल गया। उसके बाद 2 हफ्ते बीत गए और मिचेल अक्सर देर से घर आता, वीकेंड पर भी काम करता, क्योंकि वो बहुत बिजी था। इसके अलावा सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, जब तक कि उसने रोजस वाले लड़के से ये नहीं कहा कि वो कभी भी दोबारा जान पहचान वाले नहीं होंगे, और बाय बड़ी आसानी से उसकी जिंदगी से निकल गया। उन शब्दों को सोचते हुए नाहू को अजीब लगा कि वो कितनी आज्ञाकारी तरह से चला गया, दूर चला गया, जिससे ऐसा लगा जैसे उसकी दिलचस्पी उसमें सिर्फ एक गुजरती हुई जिज्ञासा थी। उसने सोचा कि अच्छा हुआ ये कोई गहरी भावना नहीं थी। गहरी भावनाएं अक्सर ऐसे निशान छोड़ देती हैं जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। पिछली रात वो बिना मिचेल को आते देखे ही सो गई थी और तब से उसकी कोई खबर भी नहीं मिली, जिससे उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या वो सही सलामत काम पर पहुंचा भी था। तभी एक कस्टमर ने 4 सर्विंग पोर्क बेली ऑर्डर करने के लिए आवाज़ लगाई, जिस पर नाहू ने कहा कि वो संभाल लेगी। कस्टमर के एक कर्मचारी ने बॉस से पूछा कि यहाँ आकर कैसा लग रहा है, शायद अब तलाक के बाद बेहतर महसूस कर रहे होंगे। बॉस ने हामी भरी और कहा कि अब उसे अपनी एक्स वाइफ की परेशान करने वाली डांट सुननी नहीं पड़ती। उसने जोड़ा कि अब उसे अपने से कम उम्र के कर्मचारी के साथ बैठकर अजीब भी नहीं लगता और कंपनी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। उन्होंने ये भी माना कि जब कारोबार स्थिर हो जाएगा तो वो अपनी दूसरी जवानी का मजा ले सकेंगे। बॉस ने नासू की तरफ नजर डाली और सोचा कि अगर वो उसके जैसी किसी से नई जिंदगी शुरू कर पाए तो परफेक्ट होगा। वो कंपनी डिनर के दौरान उसे देखता रहा था और समझा था कि वो मेहनती है और उसे आलीशान जिंदगी की आदत नहीं। दोनों में बस 10 साल का ही अंतर था, और चूंकि वो रेगुलर कस्टमर था, नाहसू को शायद पता था कि वो बॉस है। उसे लगा कि अगर वो दिलचस्पी दिखाए तो नाहसू बहुत खुश होगी। उसने ड्रिंक मांगी और जब कर्मचारी ने डालने की पेशकश की तो बॉस ने मना कर दिया, कहते हुए कि वो चाहता है नाहसू ही उसे डाले। कर्मचारियों ने याद दिलाया कि ये अभी भी एक रेगुलर रेस्टोरेंट है, लेकिन बॉस जरहिद करता रहा, नाहसू जल्दी करो। अचानक रेस्टोरेंट में एक चीख गूंज उठी। बॉस ने पूछा कि क्या वो जानती है कि वो कौन है। बॉस तुरंत भागा और हालात पर सवाल करने लगा। तभी वेटर ने भी उसे बुलाया।
बॉस बड़बड़ाया कि वो हरामखोर मधुमक्खी नाहसू का पीछा कर रही है और उसे टेक स्टोर का भावी प्रेसिडेंट बताया। गुस्से में बॉस ने पूछा कि कितनी बार उसने उनकी दुकान पर आकर मदद की थी मुश्किल वक्त में। उसने शिकायत की कि कर्मचारी उसके साथ ये कैसा बर्ताव कर रहे हैं। झुकते हुए दुकान के मालिक ने गलती मानी, स्टाफ की तरफ से माफी मांगी और मुआवजे के तौर पर एक्स्ट्रा मीट देने का ऑफर किया, लेकिन कस्टमर ने मना कर दिया और नाहसू को घुटनों पर बैठने का हुक्म दिया। उसने मन ही मन सोचा कि नाहसू जैसी जगह पर काम करने वाली लड़की इतनी घमंडी क्यों बन रही है। उसे लगा कि उसका घमंड तोड़ना जरूरी है। दुकान मालिक ने सख्ती से मना कर दिया कि चाहे आदमी कितना भी गुस्से में क्यों न हो, वो कर्मचारियों के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता। कस्टमर ने ताना मारते हुए पूछा कि क्यों नहीं, खासकर जब उसने मंदी के वक्त उनकी दुकान को सहारा दिया। उसने धमकी दी कि वो अपने बिजनेस फ्रेंड्स में खबर फैला देगा और सब आना बंद कर देंगे। बिना झिझक नाहू घुटनों पर बैठ गई, माफी मांगते हुए बोली कि उसे माफ कर दें। दुकान मालिक ने उसे रोका, लेकिन नाहू ने जोर देकर कहा कि कस्टमर का नाराज होना उसकी ही गलती है। उसने विनती की कि वो आगे भी उनकी दुकान पर आता रहे। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।